गुड मॉर्निंग बच्चों, टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड ज्योति मैडम, गीता मैडम। ओके बच्चों, आज की तारीख है 16 दिसंबर सन 2021 ना। आज हम लोग का विषय है खेले करें सीखें। खेले करें सीखें में हम लोग आज सीखने वाले हैं बच्चों अभिनय गीत ना। आज हम लोग गीत गाएंगे और सभी बच्चे नृत्य करेंगे। नृत्य करना आता है ना सबको, डांस करना, ठीक है। चलो अपनी लेसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले लेसन की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, है ना। पहले हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं ना, तो चलो प्रार्थना करते हैं हम लोग। ओके। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी आँख खोलेंगे, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी प्रार्थना ख़त्म हो चुकी है। आज का सुविचार, आज हम लोग कौन सी अच्छे सुविचार, कौन सी अच्छी चीज़ें जानेंगे, है ना। क्या सुने? बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। समझे बच्चों? बिना सोचे समझे हमें कुछ भी नहीं निर्णय कर लेना चाहिए। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, नहीं ये गलत है, नहीं वो सही है। ओके, पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, वो सत्य है कि नहीं, है ना। फिर हमें किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि वो चीज़ गलत है या सही है, ठीक है। तो चलो आप लोगों को इसी पर आधारित मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक घना जंगल था ना। पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ उगे थे ना, तो पूरा जंगल बन गया था बच्चों। उस जंगल पर एक पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया रहती थी, है ना। बहुत ही आराम से रहती थी पेड़ पर वह ना, और चारों तरफ सैर करती थी, पेड़ पर लगे हुए फलों को खाती थी और अपना भरण पोषण करती थी। ओके बच्चों, एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक बहेलिया आया। बहेलिया हम किसे कहते हैं? जो कि पक्षियों का शिकार करते हैं ना, पक्षियों को
पकड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहेलिया कहते हैं। ओके, तो वो बहेलिया पक्षियों की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे एक भी पक्षी नहीं पकड़ पाया था वह, है ना। वो ऊपर पहाड़ों पर चढ़ता गया पक्षियों की तलाश में। चलते चलते वह बहुत थक गया और थकने के बाद क्या हुआ, उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि चलो मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ओके बच्चों, और वह बहेलिया उसी पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ा सा आंखें बंद करके वह रेस्ट करने लगा, है ना, आराम करने लगा। जब उसकी थोड़ी सी नींद खुली तो उसने देखा कि नीचे एक सोने का टुकड़ा है। उसने सोचा, अरे यह सोने का टुकड़ा कहाँ से आ गया? अभी तो नहीं था। तब तक वो जो सुनहरी चिड़िया थी ना बच्चों, उसका जब जब पसीना चूता था तो वह जब जमीन पर गिरता था तो वह सोने का हो जाता था। ओके, पहली बार तो बहेलिया समझ नहीं पाया कि ये सोने का टुकड़ा कहाँ से गिरा हुआ है, लेकिन जब उसने देखा कि सुनहरी चिड़िया के पसीना गिरते ही वहाँ पर सोना बन गया, वो बहुत ही खुश हुआ। बोला, वाह, ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया। अब इस चिड़िया को पकड़ने की तरकीब ढूंढनी पड़ेगी हमें। ओके, तो इस तरह से बहेलिया सोचा, अब इस चिड़िया को मैं पकड़ लूँगा और पकड़ के खूब धनवान हो जाऊँगा। और उसने अपने पास, उसके पास जाल था ना पहले से, क्योंकि वो पक्षी पकड़ने आया था, चिड़िया पकड़ने ही आया था। उसने वो जाल सुनहरी चिड़िया के ऊपर फेंक दिया। सुनहरी चिड़िया उस समय आराम कर रही थी। उसे कोई ध्यान ही नहीं था कि कोई बहेलिया नीचे खड़ा है या कोई मेरे ऊपर खतरा है ना। वो बहुत ही आराम से मज़े कर रही थी और इस कारण वह जाल में फंस गई, बहेलिये के जाल में। उसके बाद बहेलिये ने उसके पास एक पिंजरा था, उस पिंजरे में बंद कर लिया और उसको लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब बहेलिया घर की तरफ जा रहा था तो वह रास्ते में सोच रहा था कि अब तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, क्योंकि ये चिड़िया मेरे पास है, मुझे बहुत सोना मिलेगा। मैं सोने को बेच बेच करके बहुत पैसा कलेक्ट करूंगा। फिर सब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला, तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला, है ना। सब लोग मुझे शक करेंगे। उसके बाद सब लोग राजा से मेरी शिकायत कर देंगे और राजा मुझे सजा देंगे, है ना। वो रास्ते में चलते चलते ये सारी चीज़ें सोच रहा था बच्चों, है ना। तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये चिड़िया डायरेक्ट राजा के पास ही दे दूं और राजा को सारी सच्चाई बता देता हूँ। राजा खुश होके मुझे काफ़ी मोटा इनाम देगा। ओके, तो ऐसा सोच करके बहेलिया राजा के दरबार में चला जाता है और उस चिड़िया की पूरी कहानी बताता है, पूरी बात बताता है ना, कि ये चिड़िया किस तरह से सोना बन जाता है इस चिड़िया के उससे पसीने से। हाँ, तो राजा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। वह अपने एक मंत्री को, एक सेवक को ऑर्डर देता है राजा कि चलो एक काम करो कि इसको अच्छे से इसकी देखभाल करो, इसके लिए बहुत अच्छा पिंजरा बनाओ और इसके खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखो। देखो ये तो हमें बहुत ही माला माल कर देगी ये चिड़िया। राजा भी बहुत खुश होता है बच्चों। लेकिन तभी वहाँ पर राजा का एक मंत्री आ जाता है और वह राजा से कहता है, क्या महाराज, आप क्या इस बहेलिये की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं? कभी ऐसा होता है क्या, है ना। ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। ये आपसे मोटा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए आपसे कुछ भी कह रहा है ये। राजा ने भी सोचा, हाँ बात तो सही है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई किसी चिड़िए के पसीने से सोना निकल जाता है। तो राजा ने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस चिड़िया को मुक्त कर दो और बहेलिये को अरेस्ट कर लो, पकड़ लो, है ना।
तो सैनिक आए, उन्होंने वैसा ही किया। चिड़िया को उन्होंने खोल दिया और चिड़िया जैसे ही पिंजरे से बाहर निकली वह तुरंत उड़ गई और उड़ करके वह राजा के दरवाजे के महल के दरवाजे पे जाकर बैठ गई। और जब वो बैठी तो तुरंत उसका पसीना टपक गया और वहाँ पर सोना बन गया नीचे टपकते ही। राजा बोला, अरे ये तो सच्ची घटना है, ये तो सच बोल रहा था, ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, अभी क्या करूं, है ना। लेकिन अब कर भी क्या सकता था, चिड़िया उड़ने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कैसे भी उस चिड़िया को पकड़ लाओ। लेकिन इस बार सुनहरी चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी के झांसे में नहीं आऊँगी, किसी जाल में नहीं फंसूंगी। और चिड़िया ने खूब ज़ोर से उड़ान भरी और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया, है ना। वह वापस अपने जंगल में ना, उसने अपना जगह भी चेंज कर लिया क्योंकि उसके पता था कि बहेलियों को ये जगह पता चल गई है, तो वह दूसरी जगह चली गई, दूसरे जंगल में चली गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से राजा ने बिना सोचे समझे इतना सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया, है ना। चिड़िया को खोलने का आदेश दे दिया और उसके बाद राजा को बहुत ही पछतावा हुआ। वो बहुत पछताने लगा, अरे मैंने ये क्या किया। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं अपनी लेसन की तरफ। हम लोग पेज नंबर 84, अपना आपका विषय है खेलें करें सीखें कक्षा दूसरी में। ठीक है, इस चित्र को देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग कुछ मनोरंजन वाली चीज़ें करने वाली हैं, है ना। कभी आप लोगों ने किसी कौवे को डॉक्टर बने देखा है क्या? ये देखो, ये कौवा डॉक्टर का कपड़ा पहनकर घूम रहा है। सोचो आप, अगर कौवा जो है डॉक्टर बन गया तो क्या होगा? आप लोगों को कौन सुई लगाएगा? कौवा लगाएगा। आपको खांसी रहेगी तो आप किसके पास जाओगे? बोलोगे कौवा मामा खांसी हो गई है, तब तो उसको इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो तो अपने चोट से ही इंजेक्शन लगा देगा है ना बच्चों। देखो, और दूसरा क्या है? मुर्गा है ना। मुर्गा के पंख कैसे हो गए हैं? मोर के जैसे हो गए हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा मुर्गा देखा है जिसके पंख मोर के जैसे हो, या मोर के जैसे वह नृत्य करता हो, डांस करता हो? नहीं ना। तो देखो, यहाँ पर मुर्गे को मोर की तरह पंख आ गए हैं और हमारे कौवा मामा जो काव काव करते हैं वो डॉक्टर बन गए हैं। और हमारी चिड़िया, हमारी गौरैया कैसी है? वो तो वैसी ही है, जैसी है वैसी ही है। ओके बच्चों, तो चलो हम लोग इस गीत को पढ़ेंगे और साथ में नृत्य भी करेंगे। पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। हाँ, पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी, है ना। इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी। फिर से पढ़ते हैं 4 लाइन। पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी। ओके। बगुले का जामा कौवे ने पहना, है ना। बगुले का जामा कौवे ने पहना। सफ़ेद एप्रन में डॉक्टर बना। ओके बच्चों, बगुले का जामा कौवे ने पहना, सफ़ेद एप्रन में डॉक्टर बना। मोर का मोर पंख मुर्गे ने भगाया। मोर का मोर पंख मुर्गे ने भगाया। बोझ कहाँ से उठता उससे, बोझ कहाँ से उठता उससे, मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। चिड़िया बेचारी नाराज हुई। हाँ, चिड़िया बेचारी नाराज हुई। उसका किसी से जमता नहीं,
उसका किसी से जमता नहीं, सफ़ेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं। सफ़ेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं। ओके, मज़ेदार पोयम है एकदम, है ना बच्चों? कितनी मस्त कविता है ये, कितनी मस्त अभिनय गीत है ना। चलो अभी मैं आप लोगों को इस कविता का एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, क्या क्या है इस कविता में। चलो हम लोग देखते हैं। पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। ओके, जो पक्षी होते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, जैसे तोता, मैना, कोयल, गौरैया, कौवा, है ना। ये कितने सारे पक्षियाँ हमने देखे हैं। ओके, कबूतर देखे हैं, मोर देखे हैं। मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है बच्चों, है ना। तो सभी जो है क्या किए, सभी पक्षी ने बोर हो रहा था शायद उनको, इसलिए उन्होंने बोला चलो हम लोग आपस में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ओके, तुम मेरे जैसे बन जाओ, मैं तुम्हारे जैसे बन जाऊं। तो क्या हुआ, पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी। सभी पक्षी मिलकर एक दूसरे का रंग रूप बदल लिए। इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी, है ना। किसने, सब लोगों ने अपने अपने कपड़े, जैसे किसी के कपड़े काले होते हैं, जैसे कौवा काला होता है, बगुला सफ़ेद होता है ना, मुर्गा जो है लाल काले रंग का होता है, तो मोर जो है कलरफुल होता है ना, बहुत रंग बिरंगा होता है। तो इस तरह से उन लोगों ने अपने एक दूसरे के कपड़े जो है एक दूसरे से बदल लिए, एक्सचेंज कर लिए। तो चलो देखो किसने किससे कपड़ा बदला है, चलो देखते हैं। बगुले का जामा कौवे ने पहना। यस, देखो बगुला, बगुला आप लोगों ने देखा होगा ना। बगुला कौन से रंग का रहता है बच्चों? सफ़ेद रंग का रहता है ना, वाइट कलर का होता है। आप लोगों ने पानी के ऊपर देखा होगा बगुले को, मच्छियाँ पकड़ते हुए, है ना, मच्छियों की घाट में। कभी कभी वो लोग, भैंस वगैरह रहती है ना गाँव में, उनके पीठ पर भी वो बैठे होते हैं बगुले, है ना। और आसपास, हम लोग नदी के आसपास ही बगुले को ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनका प्रिय भोजन क्या होता है बगुले का? मछली होती है ना, मछली। तो इसलिए वो मछली की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में नदी के आसपास ही बैठे होते हैं, कि जैसे मछली दिखी ले उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ के ले पार्टी, है ना। तो बगुले सफ़ेद रंग के होते हैं। और कौवे को तो सबने देखा होगा, है ना। जब देखो हमारी नींद डिस्टर्ब करने आ जाता है सुबह सुबह, काव काव काव, है ना। तो कैसा होते हैं कौवा? कौवा कौन से रंग का होता है? कौवा काले रंग का होता है ना, ब्लैक कलर। क्रो जो है वो ब्लैक कलर में होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, कौवे ने बगुले का कपड़ा पहन लिया, है ना। कौवा काला काला था, उसने बगुले का ऊपर का कपड़ा सफ़ेद सफ़ेद पहन लिया। डॉक्टर लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं? सफ़ेद सफ़ेद कोट पहनते हैं ना। तो उसी तरह से कौवा मामा भी हमारे डॉक्टर लगने लगे, है ना। कौवा मामा बगुले का कपड़ा पहनकर डॉक्टर जी बन गए। ओके, और चलो नीचे चलते हैं और दूसरे पक्षी के पास चलते हैं। मोर का मोर पंख मुर्गे ने भगाया, है ना। मोर का मोर पंख किसने पहना था? मुर्गे ने पहन लिया, है ना। उससे बोला भाई चलो सब लोग अदला बदली कर रहे हैं ना, तो मुर्गा मोर के पास गया और उसने बोला कि मुझे तो अपना मोर का पंख दे दो, है ना, तुम अपना पंख दे दो, आज मैं तुम्हारा पंख पहनूंगा। लेकिन बोझ कहाँ से उठता, उसने मिट्टी में पूरा मैला कर दिया, है ना। जो है मोर का शरीर भी खूब बड़ा होता है ना। तो क्या होता है, उसके पंख उसमें लगे हुए रहते हैं ना, वो अपना पंख का बोझ उठा लेता है। लेकिन मुर्गे का शरीर मोर के शरीर से थोड़ा हल्का होता है, और वह मोर के पंख का भार उठा ही नहीं पाया मुर्गे ने, है ना। उसने पूरा मोर के पंख को मिट्टी में लथर पथर कर दिया, गंदा कर दिया, मैला कर दिया। हमारी कोई चीज़ मिट्टी में लग जाती है, हमारे कपड़े जब मिट्टी में लगते हैं तो गंदे होते हैं ना,
कि धुल जाते हैं, एकदम चमकने लगते हैं। यस, गंदे हो जाते हैं ना, मिट्टी लग जाती है, मम्मी डांटती भी है, कहाँ मिट्टी में खेल के आ रहा है, पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं। उसी तरह से मुर्गे ने जब मोर का पंख लिया तो पंख तो उसके लिए बहुत बड़ा था, है ना बच्चों। तो क्या हुआ, मोर का पंख बड़ा होने के कारण वो उसको संभाल नहीं पाया। अगर आप लोग ही अपने बड़े भाई या बड़ी दीदी के कपड़े पहन लेंगे तो कैसा होगा, वैसा ही मुर्गे के साथ हुआ, है ना। आप लोग अगर पहनेंगे तो आपकी हाथ एकदम बाहर निकला रहेगा, कपड़ा बहुत लंबा रहेगा, हाथ छोटा रहेगा, और इधर उधर पूरा ज़मीन में लथर पत्थर होगा। पैंट पहनेंगे, पैंट पूरा ज़मीन में क्या करेगा, पोछा मारेगा, है ना। तो गंदा होगा ही, पूरा मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुर्गे ने भी मोर का पंख पहन करके बहुत बड़ा पहन लिया था, उसने गलती की ना, तो इस तरह से वो भी परेशान हुआ ना। दूसरा देखो, तीसरे नंबर पर कौन आता है, हमारी प्यारी चिड़िया रानी छोटी सी गौरैया, है ना, छोटी सी गौरैया। चलो देखते हैं गौरैया ने भी चेंज किया क्या अपना कपड़ा किसी के साथ। चिड़िया बेचारी नाराज हुई, उसका किसी से जमता नहीं। ओ, हमारी जो छोटी सी गौरैया थी उसका क्या हुआ बच्चों, वो तो नाराज हो गई थी। क्यों नाराज थी हमारी गौरैया, क्योंकि उसका कोई वहाँ पर फ्रेंड ही नहीं था, उसका वहाँ पर किसी के साथ जमता ही नहीं था, उसका कोई दोस्त ही नहीं था, है ना। इसलिए हमारी चिड़िया क्या हुई बच्चों, नाराज हो गई। सफ़ेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं, है ना। गौरैया का रंग कैसा होता है, भूरे कलर की होती है ना, थोड़ा थोड़ा काला होता है, भूरा होता है, सफ़ेद होता है ना। गौरैया आप लोगों ने देखा है, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, झुंड में होती हैं, हाँ, गांव में अक्सर दिखाई देती हैं। अभी तो मुंबई में गौरैया की संख्या बहुत कम हो रही है ना। और क्यों कम हो रही है संख्या, पक्षियों की संख्या देखो निरंतर कम होती जा रही है ना बच्चों, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना। उनके लिए अभी वैसा वातावरण नहीं रह गया ना, पहले जैसा वातावरण नहीं रह गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गौरैया की संख्या, सभी पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। चलो हम लोग अपने गौरैया पर वापस आते हैं। सफ़ेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं। ओके, हमारे गौरैया को किसी और की चीज़ें पसंद ही नहीं है, उसे तो अपना ही कलर पसंद है, अपना ही रंग, वो जिस रंग में है उसी रंग में वह रहना चाहती है, दूसरों का कपड़ा लेकर के चेंज नहीं होना चाहती। ओके बच्चों, क्या आप भी कुछ चेंज होना चाहते हो, दूसरों में कभी बदलना चाहते हो? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि अगर मैं चेंज हो जाऊं, है ना, मैं जिराफ बन जाऊं या मैं शेर बन जाऊं, कैसा लगेगा, मज़ा आएगा आपको? हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। सब लोग सोचते अरे मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, अरे काश मैं बड़ा रहता, सब मुझे इतना डांटते तो नहीं, है ना। सबको ऐसा लगता होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं रहता बच्चों, है ना। सबको अपना अपना समय की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनको निभानी पड़ती है ना। जो तो भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसे वैसा ही रहना चाहिए, उसमें ही खुश रहना चाहिए, है ना। दूसरे जैसा बनने की, दूसरे की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, उसी में अच्छा काम करो, उसी में बेस्ट बनो। ओके, चलो, तो आप लोगों को कैसी लगी ये हमारा अभिनय नृत्य? आप सभी लोग इस पर फिर से एक बार नृत्य करो, है ना। चलो फिर से नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर ली, हाँ अदला बदली कर दी, इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी, हाँ हाँ बड़ी धमाल कर दी। चलो बच्चों गाओ भी मेरे साथ। ओके, पक्षियों ने रंग रूप की अदला बदली कर दी, इसके कपड़े उसको देकर बड़ी धमाल कर दी,
बगुले का जामा, हाँ, बगुले का जामा कौवे ने पहना, सफ़ेद एप्रन में डॉक्टर वह बना। बगुले का जामा कौवे ने पहना, सफ़ेद एप्रन में डॉक्टर बना। मोर का पंख, मोर का मोर पंख मुर्गे ने भगाया, मोर का मोर पंख, हाँ, मुर्गे ने भगाया। बोझ कहाँ से उठता उससे, बोझ कहाँ से उठता उससे, मिट्टी में पूरा मैला कर दिया। चिड़िया बेचारी नाराज हुई, हाँ, चिड़िया बेचारी नाराज हुई। उसका किसी से जमता नहीं, उसका किसी से जमता नहीं, सफ़ेद भूरे रंग के बिना चैन उसको मिलता नहीं। हाँ, सफ़ेद भूरे रंग के सिवा चैन उसको मिलता नहीं। ओके, तो आप सभी लोग इस नृत्य का वीडियो बना करके कविता गाते हुए, अभिनय करते हुए, है ना, कौवे का अभिनय करके और मोर का, उसका मुर्गे का, गौरैया का अभिनय करते हुए मुझे वीडियो बना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, ये देखो कौन सी पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है बताओ मुझे। यस बच्चों, ये कौवा है ना, कौवा है। कौवे की आवाज़ होती है काव काव काव। कौवा हमारा काले रंग का होता है ना। ठीक है, ये क्या है, मुर्गा, चिकन, है ना। आप लोग को बहुत लोग चिकन खाते होंगे ना घर में, वही हमारा ये चिकन है ना। देखो मुर्गा का, देखो कैसा है, इसका ऊपर का चोंच के पास, इसकी चोंच के पास लाल लाल है। ठीक है, थोड़ा सा पीला भूरा ना, लाल, इन सब कलरों में मिक्स होता है हमारा कौवा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। ये हमारा देखो कौन सा पक्षी है, ये मोर है ना। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। हम सभी जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये बहुत ही सुंदर होता है। बारिश के समय में यह अपने पूरे पंख को फैला करके नृत्य करता है, तब यह और भी सुंदर लगता है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। देखो हम लोग जिस चिड़िया की बात कर रहे थे ना, गौरैया, देखो कैसे भूरे काले सफ़ेद रंग की है। हाँ, छोटी छोटी चिड़िया होती है, बहुत ही छोटी चिड़िया होती है। ओके, जल्दी इसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ही फुर्तीली होती है। फर से यहाँ उड़ के, फर से वहाँ उड़ करके यह हर जगह बैठ जाती है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये लेसन अच्छा कैसा लगा बताना मुझे अपने यूट्यूब वीडियो पर। और अगर कुछ आप लोगों को बाकी रह गया, कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप लोग इसे फिर से देखेंगे और दूसरे को भी इस अपने अभिनय नृत्य में शामिल करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, चिड़ियों के बारे में बताएंगे शेयर करके। और अगर आप तक ने अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है BMC एजुकेशन 2 चैनल को, तो आप लोग सभी सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों।